आज थोड़ा सा वेक्टर पढ़ाता हूँ और कुछ पीछे की चीजें को रिवाइज भी कराऊंगा। सर रेक्टिलिनियर मोशन भी है ना? नहीं नहीं, सिर्फ वेक्टर है। सर वीडियो फ्रीज हो गए। सर योर वॉइस नोट ब्रेक हो रहा है सर। एक सेकंड वेट करो। ठीक है मतलब सर। बच्चों जो टेस्ट है कल इंजीनियरिंग बैच, वो बेसिक मैथमेटिक्स और पूरा है वेक्टर, ये मैथमेटिकल टूल्स से, रेक्टिलिनियर मोशन नहीं, ठीक है ना। और एक आध सवाल अगर आ गया रेक्टिलिनियर मोशन, आई विल सी एंड देन आई विल गिव यू द रिप्लेसमेंट क्वेश्चंस। अगर एक आध सवाल आएगा, बट मुझे जहां तक पता है कि नहीं होगा। बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया था, इसका एप्लीकेशंस पढ़ लिया। सर कल के टेस्ट की टाइमिंग क्या होगी? यस सर, टाइमिंग क्या होगा? ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा, ऐसे 9:30 से रहेगा सर, 9:30, 9:30 या 9 o'clock से रहेगा, आ जाएगा ग्रुप पे मैसेज। 10-5 मिनट आगे पीछे स्टार्ट करोगे सर, वो फर्क नहीं पड़ेगा। एक पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं? सर आधी वेक्टर कंप्लीट हो जाए। हाँ कंप्लीट हो जाएगा। एक पेपर में कितने क्वेश्चंस है हैं? बच्चों एप्लीकेशंस में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? पहला एप्लीकेशंस क्या था बच्चों? टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पैरेललोग्राम, ठीक है। और अगर सपोज एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, तो ये एरिया अगर निकलेगा बच्चों तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये एरिया हो जाएगा। ये बता दिया था। इसमें एक ना अच्छा सा सवाल कराता हूँ। अगर बच्चों मैं पूछूं कि ये सपोज ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है D1, ये डायगोनल है, तो बच्चों यहाँ पे बता सकते हो क्या D1 क्या है? इज इट A प्लस बी? बच्चों बताना। ये वाला ये तो A प्लस बी है ना? यस सर। पैरेललोग्राम यही तो था। और ये वाला डायगोनल क्या है? बी। ये बताओ, -A प्लस बी, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये D2 अगर मैं कहूँ दूसरा डायगोनल, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? A माइनस बी। यस सर। ये पहले बताया था शायद। अगर मैं कहूं बच्चों कि चलो D1 क्रॉस D2, ये क्या आएगा? ये तो कोई अच्छा सा सवाल है। मेडिकल बैच तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंजीनियरिंग बैच में कहीं जरूरत पड़ सकती है। D1 क्रॉस D2, तो क्या कहोगे यहां से? A प्लस बी क्रॉस A माइनस बी। यार तुम लोग तो असाइनमेंट भी नहीं दिए ना वेक्टर पे? दिया है सर एक ही दिया ना, उसमें 3 असाइनमेंट है। यस एक और असाइनमेंट दे दूंगा, तुम लोगों का असाइनमेंट नहीं मिला। बी क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है बच्चों। ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। नहीं, ए क्रॉस ए क्या होगा? है तो था यार। आई क्रॉस आई क्या होता है? जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? बिकॉज ए क्रॉस ए हो जाएगा ए इंटू साइन 0 डिग्री ना। यस सर। चलो, ए क्रॉस ए नल वेक्टर, ये क्या हो जाएगा? माइनस ए क्रॉस बी। फिर क्या हो जाएगा बच्चों? बी क्रॉस ए। फिर क्या हो जाएगा बच्चों? बी क्रॉस बी 0।
तो ये बताओ, ये माइनस ए क्रॉस बी, ये बी क्रॉस ए है क्या, और ये भी बी क्रॉस है, इज इट 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए? Yes, sir. एक बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आ गया बच्चों, D1 क्रॉस D2 जो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ B क्रॉस A। मतलब अगर एक पैरेललोग्राम का डायगोनल्स दिए हुए हैं और उसका एरिया अगर निकालना है तो क्या कहोगे? अगर डायगोनल्स दिया हुआ है पैरेललोग्राम का और एरिया निकालने के लिए कहेगा तो बच्चों क्या कहोगे? D1 क्रॉस D2 का मॉड ले लो, उसका हाफ कर दो, दिस इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। Whose diagonals are D1 and D2. Is it clear? Yes, sir. तो एक अच्छा सा रिजल्ट बच्चों लिख लो। सर ये 4th एप्लीकेशन था क्या? नहीं, ये 4th नहीं था, ये जस्ट एक सवाल करा दिया, ऐसे सवाल आएंगे बहुत सारे हैं, अब कुछ फेमस सवाल मैं करा देता हूँ, एप्लीकेशन नहीं है ये, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम में ही बता दिया। चलो तो बहुत बातें हो रही है सब। तो अब आगे बढ़ते बच्चों, हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कौन सा एप्लीकेशन है। और डिस्कस करते हैं बच्चों कोप्लेनर वेक्टर और मेडिकल वन, डोंट वरी, ये जस्ट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होगा? एक वेक्टर ए बोर्ड के प्लेन में, एक दूसरा वेक्टर बी बोर्ड के प्लेन में, और एक तीसरा वेक्टर है बच्चों। अगर तीसरा वेक्टर सपोज ऐसा है, ऐसा है बोर्ड के प्लेन में, तीसरा वेक्टर ये सी वेक्टर मेरा, ए बी सी क्या बोलेंगे? द 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, क्लियर। लेकिन अगर तीसरा वेक्टर बच्चों ऐसा है, अब देखो ये तो ऑनलाइन चल रहा है यार, तो उतना अच्छे समझ में नहीं आएगा, ए और बी मिलकर ये बोर्ड का प्लेन बनाया और तीसरा वेक्टर ये है, क्या ये 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं? नहीं No, सर। sir. नहीं। No, तो समझ में आ गया कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? कोई भी 2 वेक्टर मिलकर के एक प्लेन बनाएगा, तीसरा अगर उसी प्लेन में है तो कहेंगे कोप्लेनर्स हैं, उस प्लेन में नहीं है तो कहेंगे कोप्लेनर नहीं। सो अगर वेक्टर्स लिखा हुआ है तो हाउ टू चेक whether they are coplanar or not, okay? सर तीनों एक ही लाइन में आएंगे ना, मतलब? नहीं, लाइन कहाँ है, एक इधर एक इधर, इस प्लेन में। लाइन को हम लोग पढ़ाएंगे कोलिनियर, वो भी डिस्कस करेंगे। सुनना बच्चों, इफ A, B and C are coplanar vectors, A, B and C are coplanar vectors, then A cross B और डॉट C, बच्चों अगर कोप्लेनर बताओ ये 0 होगा क्या? ओके, कैसे? सुनना, A क्रॉस B कैसा वेक्टर होगा? A cross B will be a vector which will be perpendicular to the plane made by A and B. आशीष कुमार समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, अभी ध्यान दो। A क्रॉस B एक वेक्टर होगा जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर बच्चों C इस प्लेन में, AB वाले प्लेन में, तो C और इसके बीच में कितना एंगल होगा? C और इसके बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री।
और जब दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। समझ में आया? तो देखो कितना सिंपल सा है, ए ये है, बी ये है, अगर सी इसी के प्लेन में इधर 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 किधर भी है, बोर्ड के ही प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में, तो कहेंगे कोप्लेनर। अगर कोप्लेनर है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया सी के साथ, अगर 0 आ गया तो कोप्लेनर, नॉन जीरो तो कोप्लेनर नहीं है। बताओ ये क्लियर क्या? यस सर। लिख लो Yes. इसको, Sir. बिल्कुल करनी है। सर एग्जांपल लो ना। लिख लो इसको, लिख लो यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर, सर ये ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 कैसे आया? यस सर। एक वेक्टर ए ये बोर्ड के प्लेन में, बोर्ड में जैसा है वही दिख रहा है वैसा, बी भी इसी में, और सी अगर इसी प्लेन में है तो कहेंगे तीनों कोप्लेनर है। लेकिन ए ऐसा, बी ऐसा और सी देखो ऐसा है, सपोज ये जो पेंसिल है ये कोप्लेनर है क्या? ये और ये तो अगर नहीं सर, ये और ये मिलकर ये बोर्ड का प्लेन बनाया और ये अलग प्लेन में, अब कोप्लेनर है, अब कोप्लेनर नहीं है। आशीष यहाँ तक क्लियर? यस सर। सर अगर ये तीनों कोप्लेनर है तो फिर A इंटू सी इज इक्वल इंटू, मतलब डॉट प्रोडक्ट अगर बी के साथ ले तो वो भी 0 आएगा। यस अपेक्षा एकदम सही बताई, तू एकदम सही समझ रही है, तू तो मेहनत कर रही है, तो अच्छी बच्ची है, एकदम सही बताई। उसने बताया कि अगर सर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया और उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लिया तो ये भी 0 है, इफ कोप्लेन। देखो इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर और ये इस प्लेन में, मतलब इसके बीच में और इसके बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट 0। आशीष क्लियर? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, ये एक वेक्टर है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, लाइक दिस। अगर सी बोर्ड के प्लेन में है तो डॉट प्रोडक्ट 0। कितना सिंपल तो है यार। बोलो अपेक्षा, कुछ और बोलना चाहिए, बताओ। नहीं सर समझा। बाकी बच्चे, मेडिकल वाले बच्चे तो हम शांत ही रहते हैं, बोलते नहीं है। आमिर जयदीप क्लियर ये? यस सर। तो बच्चों मैं एक सवाल लेता हूं। सपोज A इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, B इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप, C इज इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप माइनस k प्लस mk कैप। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ m so that A, B and C are coplanar, एक ही प्लेन में हो। है बच्चों? तो कहीं दिया बच्चों कोप्लेनर है तो क्या करेंगे, अगर कोप्लेनर है तो A क्रॉस B और डॉट C इक्वल टू सी 0। ठीक है ना? अब A क्रॉस B तो निकालना पड़ेगा बच्चों। A क्रॉस B कैसे निकालेंगे? कौन बच्चा मुझे A क्रॉस B निकाल के बताएगा? फटाफट निकालो बच्चों। I J K, देखते हैं मेरे से पहले कौन निकालता है। 1 1 2 2 1 and 0। मेरे से पहले कोई निकाल ले तो बताना।
I 1 into 0 0 minus 2 minus j 0 minus 4 plus k cap 1 minus 2 that is equal to minus Minus 5 2. cap Minus k 4j cap plus cap 4j cap. minus k cap. Yes sir, यही आया. गुड, मैं इस पहले निकाल लिया. A क्रॉस B डॉट C. A क्रॉस B है, C कितना है? इतना 3 और 2 माइनस 6 4 और ये प्लस 4 और ये माइनस m दैट इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स m इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 2 माइनस 2 -2 होगा सर. माइनस m इज इक्वल टू माइनस 2. ठीक है. ये तो बहुत ही आसान था ना, एग्जाम्पल से लिया. बच्चों एक और चीज बताता हूँ, काम का तो है नहीं. बच्चों एक दो वेक्टर्स अगर दिया हुआ सपोज प्लेन में, ये दोनों मिलकर के एक बना लिया पैरेललोग्राम, है ना. और एक तीसरा वेक्टर है जो कोप्लेनर नहीं है, ऐसा है कुछ. तो ये A हो गया बच्चों, ये B हो गया और ये बच्चों C हो गया. अब क्या करो, इसको भी ना ऐसे एक वेक्टर ले लो B A और ऐसे एक क्यूब टाइप का शेप ले लो. लेकिन एक क्यूब नहीं है बिकॉज 90 डिग्री नहीं है एंगल, तो इसको बोलते हैं पैरेललोपाइड. समझ में आइए, क्यूब को थोड़ा ना टिल्ट कर दो, थोड़ा एंगल ये कर दो, इस टाइप का. जैसे ये पैरेललोग्राम बनाया वैसा इधर भी ले लो, ऐसा फेस इधर भी ले लो, इस टाइप से. तो बच्चों ए बी सी अगर कोप्लेनर नहीं है तो ये ऐसे पैरेललोपाइड बनाएगा. तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो तुम्हें पता है वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? एरिया इनटू हाइट. ओके, यस सर. तो ये एरिया क्या होता है? ए क्रॉस बी. A cross B. का मैग्नीट्यूड ये एरिया दे देगा. और इनटू हाइट, हाइट का मतलब ये कंपोनेंट. ठीक है ना, मतलब इस वेक्टर का इधर कंपोनेंट. k cap. तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लोगे तो ये वाला चाहिए, तो डॉट इसका C का कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, इसके k परपेंडिकुलर, cap होगा ना. इसके परपेंडिकुलर. तो इसके परपेंडिकुलर A क्रॉस B है ना. अभी तुम कह रहे हो k कैप, जनरली x y लेते हैं, बट इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो ये A क्रॉस B वेक्टर है, तो डॉट C है ना. ये बच्चों ये जो हमने इक्वल्स टू 0 होगा ना सर? कोप्लेनर 0 तब होगा जब कोप्लेनर होगा, और जब कोप्लेनर नहीं होगा तो पैरेललोपाइड बना दिया. तो ये हो जाएगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, जिसका एक पॉइंट से देखें तो ये 1 2 3, जैसे क्यूब भी लेते हैं ना, तो क्यूब भी तो एक पैरेललोपाइड है.
जैसे एक वेक्टर ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ऐसा हो गया ना। सोचो ए और बी बोर्ड के प्लेन में है, सी इधर है, ऐसा लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। तो मुझे यहाँ पे कोई बताएगा क्या, अगर मैं लिखूं ए क्रॉस बी डॉट सी, कोई बताएगा ये कितना होगा? सॉरी, ए क्रॉस बी डॉट ए, कॉन्फिडेंस के साथ। 0 एनीवन जो कॉन्फिडेंस के साथ बताया? हर्षदा शायद बोल रही है कुछ, बोलो हर्षदा। 0 होगा। क्या बात है, 0 बहुत ही बढ़िया। बिकॉज ये जो है ना, दिस इज परपेंडिकुलर टू ए है, ये वेक्टर है जो ए से परपेंडिकुलर है। बच्चों ये लिख लेना, स्पेशली मेडिकल वन। अगर कोई कहे ए क्रॉस बी डॉट कोई भी m इंटू ए प्लस n इंटू बी, ऐसा रहेगा तो भी ये 0 है। ठीक है, एक और चीज बताता हूं बच्चों। अगर ए और बी वेक्टर और ये एक प्लेन बना रहा है, तो एक सी वेक्टर कुछ लैम्डा या m लिख रहे हैं, m इंटू ए प्लस n इंटू बी, समथिंग इंटू ए प्लस समथिंग इंटू बी, इन दोनों को ऐड करोगे तो सी जो होगा इस बोर्ड के प्लेन में ही होगा। सर क्या? सी विल बी कोप्लेनर विथ, सर ये आपने क्या बोला अभी नहीं समझा। का ए और बी दो वेक्टर है इस बोर्ड के प्लेन में, तो समथिंग इंटू ए, समथिंग मतलब कोई भी 1 2 3 4 -1 -2 हाफ, समथिंग इंटू ए प्लस समथिंग इंटू बी, ये दोनों वेक्टर ऐड करोगे ना तो ये बोर्ड के ही प्लेन में रहेगा। जैसे मान लो 2 टाइम्स ए कर दिए तो एक वेक्टर ये होगा और एक वेक्टर ये होगा, इसका समेशन क्या होगा? इसी प्लेन में होगा, बोर्ड के प्लेन में। ओके सर। ठीक है ना। सर कोप्लेनर के बाद क्या लिखा है? C will be coplanar with A and B, with A and B. चलो ये कंसेप्ट डिस्कस कर लिया। सर 1 मिनट, ठीक है, लिख लो। सर नीचे का रहने दो। बच्चों कॉन्फिडेंस से एग्जाम देना है, 3 घंटे तुम्हें मिलेंगे, आसान सा सवाल रहेगा, जितना पढ़ाया कंसेप्ट उतना ही रहेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है, चिंता नहीं करना है। सर एग्जाम 2 पार्ट में होगी क्या? यस सर मार्किंग स्कीम भी बताओ ना। पेपर 1 पेपर 2 रीड द इंस्ट्रक्शंस, जो सवाल टेस्ट स्टार्ट होंगे तो उस पर इंस्ट्रक्शंस रहेंगे लिखे हुए, वो पढ़ना है। कुछ बच्चों सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा, कुछ मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट भी होंगे, कुछ इंटीजर टाइप भी हो सकता है, कुछ कॉम्प्रिहेंशन टाइप का होगा। टेस्ट दो, समझ में आएगा। सर फिजिक्स के कितने क्वेश्चन होंगे? जैसे एक सवाल देता हूँ बच्चों, सब 18-19 के आसपास सवाल है। जैसे मैं कहूँ सर मेडिकल बैच के भी है? नहीं, मेडिकल बैच का मैं अलग से लूंगा, हेड ऑफिस से नहीं रहेगा। मैं मेडिकल बैच का बताता हूँ, लेना है कि नहीं। और पिछले वीक सर नहीं पेपर 1 और 2 में से कोई एक देना है क्या? बच्चों जैसे एक सवाल लेता हूं, अगर cos थीटा इक्वल टू हाफ है
है ना। अब देखो मल्टीपल आंसर करेक्ट कैसे होंगे, मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट कैसे होंगे। क्या आएगा, cos थीटा इक्वल टू हाफ। तो बताओ थीटा क्या बताओगे, 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब एक ऑप्शन रहेगा 60 डिग्री, एक ऑप्शन रहेगा, दूसरा ऑप्शन रहेगा 120 डिग्री, तीसरा ऑप्शन रहेगा 240 डिग्री और चौथा ऑप्शन रहेगा 300 डिग्री। तो थीटा क्या हो सकता है। तो कुछ बच्चे जो एकदम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे वो सिर्फ ए टिक करके आ जाएंगे। बी भी आएगा। अब देखना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, डी आएगा। कॉस और पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है बच्चों, 1 में और किसमें, फोर्थ फोर में। क्वाड्रेंट। फोर्थ में। फोर्थ में भी एक एंगल होगा जहां पे cos थीटा का वैल्यू हाफ होगा और वो हो जाएगा, याद करो, cos 360 डिग्री माइनस माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा ही होता है ना। यस सर, नो चेंज। तो 360 माइनस 50 डिग्री 300 cos थी, ये दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर। तो इंजीनियरिंग बैच ध्यान देना, ये भी सवाल ऐसे भी आएंगे, ठीक है। सर ऐसे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट मतलब टिक हो सकता है क्या उस जगह वो? यस, एक से ज्यादा मतलब करेक्ट हो सकते हैं, 1 से ज्यादा करेक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। नहीं सर, वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो तो होंगे करेक्ट, लेकिन मैं अगर किसी एक ऑप्शन पर टिक करूंगा और अगर वैसे ही दूसरे ऑप्शन पर भी टिक करूंगा तो दोनों सिलेक्ट होंगे। हम्म। सर। और साकेत राज और- सर बोले कि एग्जाम हार्ड होगा तो जो पता है वही करने हैं या सब कर दे। जितना आता है बच्चों उतना ही करना है, जितना आता है जो कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें कंफर्म नहीं हो कि डी भी करेक्ट है कि नहीं तो सिर्फ ए पे टिक करके आ जाओ, अगर कंफर्म हो तो डी पे भी टिक करो। तो ऐसे होते हैं मार्किंग स्कीम पढ़ना, अलग अलग मार्किंग स्कीम होता है। सपोज अगर 2 करेक्ट है और दोनों पे टिक किया तो +4, लेकिन 2 करेक्ट और तुमने एक पे ही टिक किया तो सिर्फ 1 मार्क्स में मिलेंगे। और अगर सपोज दोनों पे टिक कर दिया और एक और टिक कर दिया, रॉन्ग वाला ही टिक कर दिया, तो तुम्हें माइनस में मार्क मिल जाएगा, निगेटिव मार्क मिल जाएगा। आई बात समझ में। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर ऐसे मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस नीट में भी होते हैं क्या? और नहीं, नीट में नहीं होते मल्टीपल जुनैद, लेकिन नीट में अगर कंसेप्ट पूछना चाहता है, कभी कभी टफ पेपर सेट करना चाहता है ना, तो ऐसे लिखता है। मेडिकल में कैसे, मेडिकल में मुझे टफ सवाल पूछने हैं तो मैं कहूंगा स्टेटमेंट 1, थीटा में बी 60 डिग्री, सेकंड थीटा में बी 300 डिग्री और थर्ड थीटा में बी 120 डिग्री। वही सवाल, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। तो रहेगा ए ऑप्शन ओनली 1 करेक्ट, बी ऑप्शन ओनली 2 करेक्ट, सी ऑप्शन 1 and 2 both are correct और डी ऑप्शन ओनली 3rd करेक्ट। आई बात समझ में। यस सर। ऐसे पूछ लेगा बच्चों। जो टेस्ट पेपर सेटर होते हैं ना वो तरीका ढूंढ लेते हैं कि बच्चों के कंसेप्ट को चेक करना। बट मेडिकल में ऐसे सवाल बहुत कम फ्रेम किए जाते हैं। मेडिकल आसान है, पढ़ना बहुत पड़ता है मेडिकल में, बहुत सारी चीजें याद रखना पड़ेगा। अगर डिस्कनेक्ट हो गए तो टेस्ट रिज्यूम होगी ना, सबमिट नहीं होगी ना? हाँ रिज्यूम होगा, बट टाइम लिमिट जो रहेगा वो पता नहीं, अब देखना पड़ेगा क्या होता है उसमें। सर अगर शेड्यूल टाइम से बाद में दी तो चलेगा? बाद में दोगी, तूने शायद पूछी थी ना अपेक्षा, तूने ही पूछी थी ना। यस सर। तो मैंने कहा यस ना सर। अगर तुम बाद में दोगे तो क्या होगा कि जो रिजल्ट लिस्ट बनता है जो हमें वहां से आता है हेड ऑफिस कि ये बच्चे ने पेपर दिया, ये रैंक लिस्ट है, ये ओवरऑल रेजिडेंस में जो बच्चे जितने दिए सबका रैंक लिस्ट, सो योर नेम विल नॉट बी देयर। जब वो लिस्ट बनाते हैं तब तक अगर तूने नहीं सबमिट किया है तो तुम्हारा नाम नहीं आएगा।
तुम्हें रिजल्ट आ जाएगा, तुम्हें मैसेज आ जाएगा, तुम्हें मार्क्स आ जाएंगे। That's it. ओके सर, ओके सर। सर मेरा नेक्स्ट डे बनाते हैं कि नेक्स्ट डे बनाते ऑटोमेटिकली हैं? सबमिट हो गया था। हाँ बोलो। मेरा पेपर टाइम हो गया था तो ऑटोमेटिकली हो गया था सर सबमिट। हाँ वो दूसरा पोर्टल था, और सबको फिर से बता रहा हूँ, कल जो पेपर है कहाँ पे है, कौन से पोर्टल पे? कोटा पे। वाला। कोटा पोर्टल पे। तो आईडी सर उसकी लिंक क्या है? पासवर्ड क्या रहेगा? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, सीरियल नंबर। DDMMYYYY है ना? सर ने डाला अभी मैसेज। चलो सर वो कोटा वाले पोर्टल की लिंक क्या है? सब मिल जाएगा, ग्रुप पे सब आ जाएगा टाइम से। डाल दिए सर ने। मैंने डाल दिया ना? चलो Yes. बच्चों, हमारा सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। सर अगर टेस्ट आधा घंटा लेट दे तो चलेगा, क्योंकि मेरी और एक एग्जाम है कल चलेगा। अलग। अच्छा बच्चों, एक चीज, एक फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ाया था, जिसकी जरूरत नहीं पड़ती है कभी, और वेक्टर में हमने पढ़ाया। बच्चों एक मेडिकल बैच तुम भी देख लेना, एक फॉर्मूला है जो जनरली मैं नहीं पढ़ाता हूँ, या ऐसे बता दे रहा हूँ। A B और C, ABC। बच्चों एंगल A के सामने के साइड को A बोलते हैं, एंगल B के सामने के साइड को B बोलते हैं, एंगल C के सामने के साइड को C बोलते हैं, स्मॉल c। ठीक है ना? एक कोसाइन रूल बोलते हैं बच्चों। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं तो ये बताता नहीं हूँ, बट टेस्ट में आ जाए मान लो, रेजमेंस वाले पूछते हैं। तो कोसाइन रूल पता है क्या किसी को? A B C और A में रिलेशन होता है बच्चों। cos A, anyone knows that cos A is equal to, ये साइड वाला साइड B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और सामने वाला माइनस। ठीक है? सर वो 2BC है क्या? हाँ 2BC, यही लो BC। तो ये बच्चों याद कर लो तुम। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं cos B, तो तुम लोग खुद से फॉर्मूला बना सकते हो। देखते हैं कितने ब्रिलियंट बच्चे हैं। cos B A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 2AC। 2AC। यस कितना सिंपल है यार, साइंस कितना सिंपल है बताओ। cos A मैंने बताया और cos B तूने बता दिया, cos C भी बता दिया। और हिस्ट्री में ऐसा कुछ सिंपल होगा क्या? नो सर। मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ तुम्हें पता चल गया तो क्या राहुल गांधी का भी बता दोगे क्या? नो सर। नो सर। देखो हिस्ट्री में क्या है, पॉलिटिक्स में क्या है। आजकल सवाल ये कैसे पूछते हैं यार रेडियो पे। कल मैं सुन रहा था, रेडियो पे आ रहा था, बम्पर प्राइज जीते, बताए युवराज सिंह ने किस पे 6 छक्के लगाए थे। तुम लोगों का जन्म तो शायद हो गया था उस समय, सब मैच नहीं देखोगे। 2007 में जब IIT में मैं था, उसी साल पास आउट हुआ था, तो मैं 2007 वर्ल्ड कप देखा था। तो उसमें था स्टुअर्ट ब्रॉड या स्टुअर्ट लिटिल, ब्रॉड और लिटिल, तो वो दो आंसर है। अब बताओ, सबको पता है कि क्रिकेटर स्टुअर्ट लिटिल नाम से कोई है ही नहीं क्रिकेटर। ऐसे तो सवाल पूछते हैं यार। वो तो कार्टून है, स्टुअर्ट लिटिल। कार्टून है? हाँ सर। चूहा है, चूहा। सर चूहे का नाम है, वो मूवी भी बनी उसके ऊपर। चलो, मैं हमेशा पूछते रहता हूँ, रेडियो पे ऐसे सवाल आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? राहुल गांधी, मोदी। कुछ कुछ बच्चे तो लगता है मैं ही जानता हूँ, मोदी जी टाइप करके भेजते हैं। तुम लोग भी करते हो मैसेज क्या? किसको सर? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों ये फॉर्मूला याद हो गया क्या मेडिकल बैच? बच्चों एक और फॉर्मूला आता है, एक और फॉर्मूला बता ही देता हूँ जब लिख रहा हूँ तो।
अब ये कोसाइन रूल है तो एक और क्या हो जाएगा, साइन साइन। ये भी बता ही देता हूँ यार लगे। तो नाम देता हूँ, देखते हैं, इसको ए लिखा, इसको बी लिखा बच्चों, और इसको सी लिखा। तो ए एंगल के सामने वाले साइड को स्मॉल ए, सी वाले के सामने को स्मॉल सी, और इसके सामने को स्मॉल। साइन ए अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ठीक है बच्चों, क्लियर? यस सर। इंजीनियरिंग बैच ये तुम्हें मैथमेटिक्स में तो पढ़ाया जाएगा, और नहीं तो सर से पूछ लेना इतना इज इक्वल टू क्या होता है, इस रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, तुम लोग मैथ वाले सर से पूछ लेना। ठीक है, बट ये सर साइन इसका में कोई यूज है? किसमें कभी मान लो जरूरत पड़ेगा, ये सब बेसिक है। अगर जहां जरूरत पड़ता है तो वहां पे मैं बता देता हूँ। मैंने ऐसे मैथमेटिकल टूल में पढ़ाया नहीं था। मेडिकल बैच लिख लिए क्या ये फॉर्मूला? यस सर। यस सर। चलो, ट्रिगोनोमेट्री में ये दोनों फॉर्मूला मैंने नहीं पढ़ाया था, इसलिए मैंने लिखा दिया। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्या पढ़ाना है? कोलिनियर वेक्टर में बता दूं क्या बच्चों? नो। बता दूं, पढ़ लेते हैं। कोलिनियर वेक्टर का मतलब हुआ बच्चों, कोलिनियर का मतलब एक लाइन। बच्चों ये सपोज एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ये हो गया ए बी वेक्टर, और ये हो गया सपोज सी, तो ये हो गया ए सी वेक्टर। क्या ए बी और ए सी कोलिनियर है क्या यहाँ पे? नो नो। नो। क्या पी क्यू एंड क्यू आर कोलिनियर है क्या? यस सर। सर। यस सर। यस सर। यहाँ कोलिनियर दिख रहा है ना। अब कोलिनियर इसका मतलब पैरेलल है बच्चों। क्या है? पैरेलल, एक ही डायरेक्शन है। तो अगर पैरेलल होगा ना, सपोज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये सपोज ए वेक्टर है, और एक वेक्टर है बी, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। इफ पैरेलल और कोलिनियर्स है ना, A vector equals to B vector. पैरेलल है बच्चों, इक्वल नहीं होगा, सम मल्टीपल होगा, देन b इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू a होगा। मतलब ये जो होगा इसका कुछ टाइम्स होगा, 2 टाइम्स या हाफ टाइम्स या 3 टाइम्स, या कहें इसका रेशियो ले लो, या इसको बेटा ऐसे कहोगे a1 अपॉन b1, इसका रेशियो इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3। ये रेशियो अगर बच्चों इक्वल है ना, तो वो क्या हो जाएगा? कोलिनियर या पैरेलल होगा। इसको कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, मान लो ये AB वेक्टर ये AC वेक्टर अगर कोलिनियर है तो AB क्रॉस AC 0 होगा अगर कोलिनियर है, और नॉन जीरो होगा अगर कोलिनियर नहीं है। ठीक, कोलिनियर का मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 या 180। 180। जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कोलिनियर नहीं है, तो AB क्रॉस AC नॉन जीरो है। यहाँ पे PQ और QR कोलिनियर है, तो PQ क्रॉस QR क्या हो जाएगा बच्चों? 0 होगा, नल। 180। चलो, तो ये भी बता दिया। तो हमारा वेक्टर जो है चैप्टर वो फिनिश होने पे आ गया।
अभी कुछ कुछ सवाल और कराने हैं, बट थ्योरी वाइज कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, कितना टाइम बचा हुआ है? अभी 15 मिनट बचा हुआ है, तो कुछ चीजें पढ़ाएंगे अभी। अभी कुछ सवाल कराने हैं, थ्योरी कंप्लीट हो गया। कोई बच्चा पूछेगा सर आपने तो मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, डिविजन तो पढ़ाया नहीं। डिवीजन पढ़ाया क्या? नो सर। तो ये भी पढ़ा दो क्या? तो पढ़ ही लो यार। सर वेक्टर का डिवीजन कैसे होगा? वही तो, कैसे होगा? लिख लो बच्चों, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स आर नॉट डिफाइंड, अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। सो ए डिवाइड बाय वेक्टर बी, ये जो है बच्चों, अगर कहीं पे लिखा रहेगा कि ए बाय ए क्या है, तो कहोगे दिस इज मीनिंगलेस। क्या ये? दिस इज मीनिंगलेस। बच्चों एक काम करते हैं, देखते हैं कि कितने बच्चे ना वेक्टर मन से पढ़े हैं। बच्चों में वेक्टर फिनिश हुआ थ्योरेटिकल, ये भी सवाल बहुत करने हैं, मतलब सोचो अभी 50% ही हुआ है। जब मेहनत करोगे तभी तुम्हें सवाल सॉल्व करोगे, तभी क्लैरिटी आएगी। बच्चों तुम लोग थोड़ा सा 5-10 मिनट ना रैपिड फायर करते हैं। तुम लोग ना बच्चों बोलना कि कौन मीनिंगफुल है और कौन मीनिंगलेस है। ओके? तो पहला सवाल, मीनिंगफुल का मतलब हाँ वेक्टर में ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मीनिंगलेस। ओके? और वहां पे लिख लेना मीनिंगफुल तो टिक, मीनिंगलेस तो क्रॉस। बच्चों बताना वेक्टर a+2 इज इट मीनिंगलेस और मीनिंगफुल? मीनिंगलेस। 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 सारे बच्चे करना, क्यों मीनिंगलेस है बच्चों? सर ये टू एक एक कोई मतलब टू के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन नहीं है इसलिए वेक्टर में वेक्टर ही ऐड होगा, स्केलर ऐड नहीं हो सकता सर। ठीक, चलो देखते हैं। सारे बच्चे लिखेंगे, मैं नोटबुक चेक करूंगा। मीनिंगफुल या मीनिंगलेस? मीनिंगफुल। मीनिंगफुल सर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम। यस। Meaningful. तो बच्चों सारे बच्चे सब बोलना, मुझे आवाज सुनाई देनी चाहिए। जो नहीं बोलेगा ना उसको रात में डरावने सपने आएंगे। सारे बच्चों बोलना है। चलो देखते हैं बच्चों इस बार कौन बताता है। a.b प्लस a या c? बच्चों ये बताओ। मीनिंगफुल है सर। Meaningful है सर। एनीवन कॉन्फिडेंस के साथ मीनिंगफुल या मीनिंगलेस? कॉन्फिडेंस के साथ देखते हैं कितने बच्चों को माइक। मीनिंगफुल है सर। मीनिंगफुल है सर। मीनिंगफुल है। नहीं यार, मीनिंगलेस है। कौन बताएगा कि मीनिंगलेस है? यस, श्रावणी का है। श्रावणी बहुत दिन बाद मैसेज किया, बहुत बढ़िया श्रावणी। तुम मेडिकल बैच वाली ना, बहुत ही बढ़िया, तुझे तो चॉकलेट देना चाहिए। श्रावणी कैसे तू समझ पाई कि मीनिंगलेस है? श्रावणी ने मैसेज किया। श्रावणी कैन यू एक्सप्लेन? बाकी बच्चे भी कोशिश करें, समझ जाएगा, दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। सोचो बच्चों, ये मीनिंगलेस है क्यों? यार तुम लोग बता सकते हो, यू आर कैपेबल, यू आर ब्रिलियंट। डॉट बी का जो आंसर आएगा ना, वो उसमें आई कैप जे कैप और के कैप नहीं रहेगा, तो वो सी से कैसे ऐड हो सकता है? डायरेक्शन नहीं होगा उसे। यस, तो अपेक्षा इतना घुमा के बोलने की जगह पे बोल दो ना कि सर ए डॉट बी जो है ना वो स्केलर प्रोडक्ट है, ये क्वांटिटी जो आती है वो स्केलर होती है। एकदम सही बोलिए। Yes, sir. ये एक स्केलर है और ये एक वेक्टर है, तो स्केलर प्लस वेक्टर तो तुम्ही लोगों ने भी बोला ना कि नहीं होगा सर। बताओ बच्चों, कॉन्फिडेंस आया क्या? दिस इज मीनिंगलेस।
मीनिंगलेस है अब सर। अपेक्षा एंड श्रावणी ठाकरे के लिए क्लैप होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। लेकिन दोनों लड़कियां हैं अभी तो कमाल कर रही है। लेकिन आज तो दिन है लड़कों का। आज कौन जीता है गोल्ड मेडल? कौन जीता है बच्चों? नीरज नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। इंडिया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से बताना बच्चों, A क्रॉस B प्लस C मीनिंगफुल है सर। मीनिंगफुल। मीनिंगफुल, कॉन्फिडेंस के साथ। यस। ये बताना बच्चों, मीनिंगफुल मीनिंगफुल है सर। बहुत ही बढ़िया। सारे बच्चे, हर कोई बच्चा सोचे एक बार तो कम से कम बोले ही। बोलो। मीनिंगफुल नहीं है सर। मीनिंगलेस। मीनिंगलेस Meaningless. है, एकदम सही बच्चों। B Meaningless. डॉट C तो सही है, डॉट प्रोडक्ट, लेकिन ये स्केलर हो गया और ये वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट तो वेक्टर के बीच का है। बहुत ही बढ़िया, अभी तो सही जवाब दे रहे हो। 7। मीनिंगलेस है सर। मीनिंगलेस है सर। मीनिंगलेस बिकॉज ये वेक्टर है, स्केलर। एकदम सही। मीनिंगफुल है सर। हाँ मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल है सर। यस। मीनिंगफुल है सर। मीनिंगलेस है सर। जब आज मीनिंगलेस है सर। वेक्टर को दे रहे थे तो वो Meaningless है। वापस ले रहा हूँ। मीनिंगलेस है। वेक्टर इनटू Meaningless है सर। Meaningless. जल्दीबाजी करें। मीनिंगलेस है ये। लेस सर। मीनिंगलेस बिकॉज ये वेक्टर और ये स्केलर, क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में है ना? यस। आई बात समझ में बच्चों? ये बता दो सही से। मीनिंगलेस। मीनिंगफुल। Meaningless. ये मीनिंगफुल है। डरते डरती बताइए अपेक्षा, ये मीनिंगफुल है बच्चों बिकॉज ये मॉड लगा दे रहे तो मैग्नीट्यूड आ गया ना, और ये भी मैग्नीट्यूड, दो स्केलर का समेशन है ना? बताओ बच्चों, मीनिंग सोच के बताओ। मीनिंगफुल है सर। मीनिंगफुल है सर। मीनिंगफुल है सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मीनिंगफुल बिकॉज देखो ये एक स्केलर क्वांटिटी और स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर से। डॉट प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक स्केलर क्वांटिटी से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी पढ़ा है ना? यहाँ पे कोई साइन नहीं, ना डॉट ना क्रॉस। सो दिस इज मीनिंगफुल। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस Yes, सर। यस सर। मीनिंगलेस। मीनिंगलेस। Meaningless. Meaningless. मीनिंगफुल है सर। मीनिंगफुल है सर। नीचे मीनिंगफुल का है सर। स्केलर आ रहा है। मीनिंगफुल है बिकॉज एक Yes. वेक्टर ए डिवाइड किए एक स्केलर क्वांटिटी से। वेक्टर से कहाँ डिवाइड किया? बी डॉट सी इज स्केलर क्वांटिटी। चलो तो बच्चों चलो एंजॉय किए क्या ये?
यस Yes, sir. सर Yes, अच्छे से sir. समझ में आ गया। एक आध टेस्ट में ऐसे सवाल दे दिया कि कौन सा इसमें मीनिंगफुल है, कौन सा मीनिंगलेस है, तो 100% मार्क्स आएंगे इसमें। यस सर Yes, sir. पता चल गया। ठीक है बच्चों। सर वेक्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाले हैं क्या? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं आने वाला, बहुत आसान है। पर डरना नहीं यार, एग्जाम से डरने की बात ही नहीं है। तो बच्चों आज हम लोग क्या करते हैं, क्लास पहले छोड़ देते हैं 3 मिनट, छोड़ दें पहले। सर हम